अच्छा देखो, हमें ये चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नई बुक का, इसके जो सवालात हैं, इसकी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर नंबर 1 के आखिर में, नई बुक के चैप्टर नंबर 1 के आखिर में वो सॉल्व करने, जैसे मैंने कल तुम्हें कहा था तुम लोगों को। अब यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक सवाल है कि a localized group of organism that belong to the same species called as, यानी कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं उनको क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो जब एक ही तरह के स्पीशी एक जगह पे रह रहे हो तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो नंबर 1 जो है इसका जो आंसर है वो पॉपुलेशन है। फिर नंबर 2, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। अगर आपको क्वांटिटी मतलब मिकदार, अमाउंट बढ़ाना हो या क्वालिटी बढ़ानी हो फिशेस की, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बेटे फिशरीज कहते हैं। फिशरीज, फिशरीज इसका ऑप्शन है सेकंड का। फिशरीज जो है ये ऐसी ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी पढ़ के हम इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी फिश की प्रोडक्शन की। तो नंबर 2 जो है इसका ऑप्शन जो है वो फिशरीज है। फिर नंबर 3, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ये ब्रांच है बायोलॉजी की, वो पढ़ाई जिसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ें जो ऑर्गेनिज्म अब दुनिया में नहीं रहे, खत्म हो गए सारे जानदार, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, रिमूव हो गए, दुनिया में नहीं पाए जाते। उनके बारे में पढ़ाई, उनकी हड्डियां या उनके कोई स्ट्रक्चर्स मिले हैं हमें, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं पैलिनोटोलॉजी। पैलिनोटोलॉजी। तो नंबर 3 जो है इसका ऑप्शन है पैलिनोटोलॉजी। फिर नंबर 4, laws and techniques of physics are applied to explain the living processes of life। लिविंग थिंग्स के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स जो आप पढ़ते हैं, इस ब्रांच को आप क्या कहते हैं? इस ब्रांच को आप कहते हैं बायोफिजिक्स। तो नंबर 4 जो है इसका जो ऑप्शन है वो है बायोफिजिक्स। नंबर 4 का ऑप्शन बायोफिजिक्स है। फिर नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें वो स्टेटमेंट चूज करना है जो गलत है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इसमें 3 ऑप्शन सही लिखे हुए, 4 है ना, ए बी सी डी, इसमें 3 ऑप्शन सही लिखे हुए, एक ऑप्शन जो है वो इसका गलत है। अच्छा, इसके 3 ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन इसका ये है, 6 एलिमेंट सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये 6 एलिमेंट्स जो है इनको बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं लाइफ का। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यही 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो हर जानदार के सेल को बना रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहा है, मतलब जो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। फिर फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स। हाँ, जो लाइफ है ये बेस है केमिकल्स की पढ़ाई पे, केमिकल्स के ऊपर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो केमिकल से मिलके बने, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है।
मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मेंबर ऑफ सेम स्पीशी फॉर्म पॉपुलेशन होता है, एक ही तरह के जानदार मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, अलग अलग तरह के स्पीशीज मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। तो जो इसका थर्ड ऑप्शन है, इसका जो थर्ड ऑप्शन है सी, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी फॉर्म पॉपुलेशन, ये इनकरेक्ट है। मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी फॉर्म पॉपुलेशन, ये वाला इसका जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 5 का सी है। अब नंबर 6, साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, वो साइंस जिसमें हम डायग्नोसिस के बारे में और इलाज के बारे में, डायग्नोसिस के मायने होते हैं दरियाफ्त करना, जानना, किसी चीज के बारे में जानना, उसको पहचानना। ट्रीटमेंट, इलाज को कहते हैं बीमारी के। तो वो साइंस जिसमें हम जानते हैं और इलाज भी करते हैं बीमारियों का, बीमारियों के बारे में जानना और उनका इलाज, उस साइंस को हम क्या कहते हैं? इसके जो ऑप्शन है अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में तो बेटे प्लांट्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। और जो सर्जरी है, सर्जरी में हम पढ़ते हैं कि किसी चीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, किसको कैसे काट सकते हैं, अंदर से कोई चीज निकाल सकते हैं। और मेडिसिन वो चीज है जिसके जरिए हम इलाज और पहचानते भी हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? मेडिसिन। नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मेडिसिन। नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है मेडिसिन। फिर नंबर 7, सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, जब एक ही तरह के सेल्स आपस में कंबाइन हो जाए तो ये क्या बनाते हैं? ये फॉर्म टिश्यू। सेम तरह के सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है 7 का, वो बेटे टिश्यूज है। 7 का करेक्ट ऑप्शन टिश्यू है। फिर 8, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, साइंटिफिक नाम क्या है फ्रॉग का? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इसका करेक्ट नाम है। फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम जो है राना टिग्रीना है। और ये जो बाकी के नाम लिखे हैं जैसे पेरी प्लेनेटा, ये किसका नाम है? कॉकरोच का नाम है पेरी प्लेनेटा। पेरिटीमा किसका नाम है? अर्थवॉर्म का नाम है पेरिटीमा। तो ये बायोलॉजिकल नाम ही लिखे हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो करेक्ट सीक्वेंस मार्क करना है इन 4 ऑप्शन में से जो बिल्कुल सही दिया हुआ है। सीक्वेंस में लिखी हुई है चीज, सबसे छोटी से लेके सबसे कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे छोटा क्या होता है? एटम। एटम के बाद क्या होते हैं? सेल्स। सेल्स के बाद एटम किसको बनाते हैं? मॉलिक्यूल को। वो क्या बना रहे हैं? सेल्स को। वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज को। वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम्स को। तो इसमें अगर तुम देखो जहां कहीं भी जो सीक्वेंस भी ये लिखा हुआ है जो मैंने बताया, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू और ऑर्गन, वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि इन्होंने कहा था सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, जो करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है वो मार्क करना है। तो इसका ऑप्शन सी है। इसका ऑप्शन जो है सी है, 9 का सी, एटम, मॉलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, ये वाला इसका करेक्ट जवाब है। उसके बाद नंबर 10, वॉल्वॉक्स इज अ फाइलो पॉलीफाइलेक्टिक जीनस ऑफ, वॉल्वॉक्स जो है वो बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है? ये बात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गा को बिलोंग करता है। ग्रीन एल्गा को बिलोंग करता है। तो ये जो सारे 10 थे, ये 10 के 10 क्या थे बेटे? एमसीक्यूज थे जिनके मैंने आपको करेक्ट ऑप्शन बताए। अब जो है वो इस बुक की दूसरी एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1 की दूसरी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी 10 दिए हुए, देखो फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें नंबर 1, पहला, टेक्निक फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड, वो टेक्निक जिसके जरिए मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस,
आप चेंजेस कर सकें किसी भी जानदार के जीन्स में, ताकि वो जानदार फिर वो कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करना शुरू हो जाए या वो फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू हो जाए जो वो पहले नहीं कर सकता था। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी। के जरिए हम किसी भी जानदार के जीन्स को चेंज कर सकते हैं, उनमें ऐसी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जो उनमें ना हो, ताकि वो फंक्शन परफॉर्म करने लगे जो आप चाहते हैं कि वो करें। तो पहले का बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार हैं वो बटे हुए हैं डिफरेंट रीजन्स में अर्थ पे। इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे जानदार दुनिया में कैसे कैसे कहाँ कहाँ बटे हुए हैं या पाए जाते हैं, और वहां पे एनवायरनमेंट कैसा है। तो दूसरे का ऑप्शन है बायोजियोग्राफी। तीसरा, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट एंड देयर फ्रूट्स। वो पार्ट एग्रीकल्चर का जिसको पढ़कर हम नई वैरायटीज बना सकते हैं पौधों की और फ्रूट्स की। इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। इसका ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। HORTI, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक टेक्निक है जिसके जरिए हम नए किस्म के पौधे, नई किस्म की फसलें बना सकते हैं। फिर नंबर 4 है बायो एलिमेंट्स कंसिडर्ड एज वाइटल फॉर लाइफ आर डैश इन नंबर। कितने बायो एलिमेंट्स हैं ऐसे? बायो एलिमेंट्स मतलब जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, वो कितने हैं ऐसे? तादाद पूछ रहे हैं जो कि वाइटल हैं लिविंग थिंग के लिए। 6, 6 हैं। इसका इसका आंसर है 6। फिर नंबर 5, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड। वो जानदार जो अलग अलग जानदार हैं लेकिन किसी एक ही जगह पे रह रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? कम्युनिटी। तो नंबर 5 का कम्युनिटी है। फिर नंबर 6, द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई मेनी डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशन वाज। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसको कहते हैं, और मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, ब्रेन में एक लेयर्स होती है मेनिंजेस, उनकी इन्फ्लेमेशन, इनकी सूजन हो जाती है। इसको किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था? बू अली सीना। बू अली सीना साहब ने इनको आइडेंटिफाई किया था। तो नंबर 6 का बू अली सीना। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, नंबर 7। वो पार्ट अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ लाइफ रह सकती है, इसको बायोलॉजी में कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, होल अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। फाउंडेशन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन। जिंदगी जो है किस चीज पे बेस्ड है? किसी भी चीज को जानदार कहने के लिए क्या चीज होनी चाहिए उसके अंदर? वैसे तो बेटे सेल भी आ सकता है यहाँ पे। सेल है, किसी भी लिविंग थिंग को लिविंग थिंग कहने के लिए सेल होने चाहिए। लेकिन जो फाउंडेशन ले करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, वो क्या होते हैं? केमिकल्स। केमिकल्स। फिर नेक्स्ट है, फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ। फिशेस खा के हमें क्या चीज मिलती है? किस चीज की सोर्स है फिशेस? प्रोटीन की। प्रोटीन की सोर्सेज है फिशेस, प्रोटीन मिलता है। फिर है रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग also shows some use of radioactive isotopes in determining the dash of fossils। ये रेडियो लेबलिंग
एक एलिमेंट होते हैं, आप शायद आपने पढ़ा हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम है, ड्यूटियम है, प्रोटोनियम है, इनसे रेडिएशन निकलती है। और कार्बन डेटिंग से मुराद ये है कि कार्बन के बारे में पढ़ के हम ये जानते हैं कितना पुराना है। इसके जरिए हम, इन दोनों चीजों के जरिए हम जान सकते हैं डैश ऑफ फॉसिल। क्या जान सकते हैं आप फॉसिल की? इन दोनों चीजों के जरिए एज, कि कितना पुराना है, एज ऑफ फॉसिल कितना कदीम है, इनके जरिए हम जान सकते हैं कि ये कितने पुराने हैं। तो इसका ऑप्शन, इसके ऑप्शन में आएगा एज। तो ये 10 एमसीक्यू थे हमारे पास इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 में, चैप्टर 1 की। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन करो इन टर्म्स को जो लिखी हुई है। ये भी देखो कितनी लिखी हुई है, 10। अब इसका थर्ड पार्ट है कि आपको डिफाइन करनी है ये सारी टर्म्स जो यहाँ गिवन है। सबसे पहली टर्म क्या है? अब इसको डेफिनेशन इसकी शुरू करें आप। तो पहली डेफिनेशन किसकी मांग रहे हैं? इनेटमी की। इनेटमी की डेफिनेशन क्या है कि ये वो स्टडी है, इट इज स्टडी ऑफ साइंस in which internal structures are studied। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं आप। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं आप? इनेटमी। दूसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की पढ़ाई को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। फिर तीसरी ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी है ऑफ फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की खराबियां और काम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम है इंसान की बॉडी का जो इंसान को प्रोटेक्ट करता है किसी भी किस्म के बीमारी फैलाने वाले से। तो इसकी ये डेफिनेशन है। चौथी है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी किसकी पढ़ाई है? स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर अफेक्ट। दवाओं के अफेक्ट क्या हैं, दवाएं बनती कैसे हैं, कहाँ काम में आती हैं, कौन सी बीमारी में दी जा सकती हैं, कौन कौन से केमिकल शामिल हैं उनमें, इसकी पढ़ाई को फार्माकोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की पढ़ाई को, कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई को एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच है बायोमेट्री। बायोमेट्री ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है विच ऑफर, जो ऑफर करती है या विच कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का डेटा जमा करते हैं इस ब्रांच के जरिए, जो कि बाद में इस्तेमाल आता है किसी भी रिसर्च के अंदर। किसी भी रिसर्च को करने में पहले डेटा जमा करना पड़ता है। जो डेटा जमा कर रहे हैं आप, मैथमेटिकल डेटा जो जमा कर रहे हैं, उसको कहते हैं बायोमेट्री। नेक्स्ट ब्रांच है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में ये वो ब्रांच है जो डील करती है विद डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाव कैसे फैले हुए हैं, विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स कैसे फैले हुए हैं इन डिफरेंट रीजन्स, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, अर्थ के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। ये ब्रांच जो बायोजियोग्राफी है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया के कोने में या अलग अलग जगह पे मौजूद हैं, उनकी इन्वायरमेंट कैसी है। फिर नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी तो बेटे डील करती है
डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे शुरू में मैंने एक एमसीक्यू तुम्हें कराया था, उसमें बी और सी था ऑप्शन, तो बी और सी दोनों दोनों मार्क करना आप। तो ये मैंने सिर्फ मेडिसिन बोला था, सर्जरी भी है, आपकी बुक में सर्जरी भी लिखा हुआ है। तो मेडिसिन और सर्जरी वो ब्रांच है जिसके जरिए हम डील कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, डायग्नोसिस मतलब दरियाफ्त, एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज ऑफ डिफरेंट डिजीज। वैसे पर्टिकुलरली अगर देखो तो सर्जरी रिमूवल को कहते हैं या काटने को कहते हैं किसी स्ट्रक्चर के। फिर नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री वर्ड निकला है हस्बैंड से, हस्बैंड के मायने आपको मालूम है क्या होते हैं। तो वो प्रोफेशन जो एग्रीकल्चर साइंस का है, एनिमल हस्बेंड्री दरअसल एग्रीकल्चर साइंस में आती है। इसमें हम डील करते हैं ब्रीडिंग ऑफ एनिमल विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। इट डील्स विद ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब होता है नस्ल को बढ़ाना, विद ब्रीडिंग ऑफ एनिमल विच आर बेनिफिशियल, जो सूदमंद है, फायदेमंद है, विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। हम उन एनिमल्स की ग्रोथ कराते हैं, उन एनिमल्स की रिप्रोडक्शन कराते हैं, इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फिर आखिर में बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्या है? ऑल दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग, विच आर बेसिक कंस्टिट्यूशन ऑफ लिविंग थिंग। जो बेसिक कंस्टिट्यूशन है किसी भी लिविंग थिंग का, जो किसी भी लिविंग थिंग में मौजूद है, उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। उन बेसिक एलिमेंट्स को आप, जो 6 हैं टोटल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, all these basic 6 elements which are present, which are necessary for a living thing, these elements are called bio elements। इन elements को हम क्या कहते हैं? bio elements। ये define the following term में 10 definitions थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 4 जो है इसका, इसमें देखो डिफरेंस करना है, किसके दरमियान में डिफरेंस करना है? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में। ये बात हमने पिछले लेक्चर में करी थी। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल वाले जानदार होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा सेल वाले लिविंग थिंग्स होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको ये बता दिया कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ रहते हैं लेकिन अलग अलग काम कर रहे होते हैं। देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, उनके दरमियान में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती लेबर की, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, खुद से जिंदा है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो एक जानदार होता है पूरा, उसके सारे पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर एक पार्ट भी खराब हो जाए तो दूसरे पार्ट पे उसका असर पड़ता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चीजें मिलकर कोई एक फंक्शन करा रही होती हैं पूरी बॉडी के लिए, सबके लिए, सारे सेल्स के लिए कोई फंक्शन मिलके हो रहा होता है। ये डिफरेंस है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया। हॉर्टिकल्चर वो ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं, ये पार्ट है वैसे एग्रीकल्चर का ही। हॉर्टिकल्चर इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे डेवलप करें नए किस्म के पौधे जो पहले नहीं है दुनिया में, नए किस्म के पौधे कैसे बनाएं, नए नई प्रोडक्ट कैसे बनाएं कि वो पौधे कैसे कैसे ऐसे फल बनाना शुरू कर दें जो पहले से ज़्यादा बड़े हों, जिनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, जिनमें जिनको खाने से एनर्जी ज़्यादा मिले, जिनकी लेंथ ज़्यादा हो, जिनका वेट ज़्यादा हो। इस ब्रांच को हॉर्टिकल्चर कहते हैं।
जबकि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर डील करती है कि कैसे किसी फसल को तैयार किया जाता है, किस फसल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फल कैसे बनाए जा सकते हैं, वेजिटेबल कैसे बनाई जा सकती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, जैसे दूध, एनिमल से जो दूध हासिल किया जाता है वो। पाकिस्तान वैसे एक एग्रीकल्चर कंट्री है, सही है। तो ये डिफरेंसेस हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के दरमियान। तो ये एक्सरसाइज नंबर 4 थी, चैप्टर नंबर 1 की। फिर एक्सरसाइज नंबर 5 अगर देखो, तो एक्सरसाइज नंबर 5 में पहला सवाल है, शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं आपको इसके, कि व्हाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। इसको मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं मल्टी डायमेंशनल क्योंकि बायोलॉजी में हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हम मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हम केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। फिर सवाल है, हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प्स मैनकाइंड। फार्मिंग का प्रोफेशन कैसे हेल्प करता है मैनकाइंड को? तो बेटे फार्मिंग के जरिए हम डेवलप कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के फार्म, जैसे फिश का फार्म डेवलप कर सकते हैं, कैटल का फार्म डेवलप कर सकते हैं, पोल्ट्री का फार्म डेवलप कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं जो कि इस्तेमाल हो नए एनिमल्स को बनाने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त मिले, दूध मिले, लेदर मिले, फुल मिले। और ये तमाम चीज़ें कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं? इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हेल्प हो रही है मैनकाइंड की बाय स्टडीइंग फार्मिंग। वाई स्पीशी इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक लेवल। स्पीशी को स्मॉलेस्ट क्यों कहते हैं टेक्सोनोमी लेवल में? क्योंकि स्पीशी जो होते हैं वो सिंगुलर हैं, एक हैं, एक जानदार है। इससे ऊपर क्या है? पॉपुलेशन वो एक से ज्यादा है, कम्युनिटी क्या है? वो उससे ज्यादा है, इकोसिस्टम उससे ज्यादा है, बायोस्फीयर उससे ज्यादा है। तो स्पीशी कंटेन ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई इट इज स्मॉलेस्ट। इसमें एक जानदार है इसलिए स्मॉलेस्ट है। फिर सवाल है, हाउ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी। पॉपुलेशन कैसे मुख्तलिफ है कम्युनिटी से? पॉपुलेशन में हम किसी एक ही तरह के जानदारों के कलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि कम्युनिटी में अलग अलग ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स के कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरह डिफरेंट है। पॉपुलेशन में एक ही तरह के ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कम्युनिटी में अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर सवाल है, हाउ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। नई वैरायटीज जो हैं प्लांट्स की, इसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? हॉर्टिकल्चर से, जो अभी हमने बात करी थी, बाय मींस ऑफ हॉर्टिकल्चर न्यू वैरायटीज ऑफ द प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। इसका जवाब है। फिर आखिरी है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ फ्रॉग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपके इसी चैप्टर में डायग्राम बनी हुई है, वो आपको बनानी है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की डायग्राम इसी चैप्टर में बनी हुई है, वो आपको बनानी पड़ेगी। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 6 है बेटे, इसके भी आंसर गिवन है, जैसे डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इस पर हमने पहले भी एक कंप्लीट वीडियो करी थी। तो सारे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बताना है कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, उनका रोल क्या है। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, इसमें बायोफिजिक्स की बात करनी है, बायोकेमिस्ट्री की बात करनी है, बायोमेट्री की बात करनी है। और आखिर में डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। सबसे पहले क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर क्या है एटम्स, फिर क्या है मॉलिक्यूल, वो क्या बनाएंगे सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम और स्पीशी। इस स्पीशी के बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और आखिर में बायोस्फीयर। वो एक चार्ट है आपके इस चैप्टर में गिवन है, वो पूरी बात करनी है उसकी। तो ये देखो यहाँ पे ये 6 एक्सरसाइजेस थी चैप्टर नंबर 1 के एंड में, ये मैंने आपको पूरी करा दी हैं आज।